नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एनटीए ने यूजीसी नेट 2021 का ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन डाल दिया है। देखिए आप सरकारी रिजल्ट पर देखिए इसे। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट है वो 2 फरवरी से भरे जा रहे हैं, यानी कि आज से, और 2 मार्च तक भरे जाएंगे। एग्ज़ाम आपका 2 मई से 17 मई के बीच होगा। अप्रैल में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और जनरल के लिए इसकी एग्ज़ाम फीस 1000 रुपये है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये और SC ST PH के लिए 250 रुपये है। एज लिमिट देखिए JRF में होती है सिर्फ 30 साल। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। एलिजिबिलिटी इसमें आपने 55% के साथ PG डिग्री कंप्लीट की हो या आप अपियरिंग में हो तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए इतने सब्जेक्टों के लिए इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। 100 सब्जेक्ट हैं ये। इसमें सभी सब्जेक्टों की लिस्ट है। लगभग सभी सब्जेक्टों के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा होती है। चलिए इसके नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीए यूजीसी नेट 2021 का। इसके माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। ये मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 3 मार्च है और आपकी एग्ज़ाम फ़ीस कैटेगरी वाइज ये है। चलिए मैं अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताता हूँ। यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। एक तो जनरल पेपर होता है और एक होता है आपके सब्जेक्ट का पेपर। CBT मोड में ये पेपर होते हैं। ये जो आपका फर्स्ट पेपर है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का है ये। दूसरा पेपर आपका इसमें 200 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन है और 3 घंटे आपके लिए इसमें समय है। पहला पेपर जो है ये, इसमें 10 यूनिट हैं। यदि आपने KVS मदान की बुक पढ़ी है तो आप इसे आसानी से पास कर सकते हैं। दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का है। ये यदि आप हिस्ट्री से नेट की परीक्षा देते हैं या पॉलिटिकल साइंस से या केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस सब्जेक्ट के लिए CSIR नेट निकलता है, ये यूजीसी नेट है। आप एनटीए की वेबसाइट पर अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो ये पेपर होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यूजीसी नेट की परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसमें जो बच्चे UPHESC यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। हो सकता है कि जब तक उसकी वैकेंसी निकले तब तक आपके पास नेट का सर्टिफिकेट आ जाए। आपको पता होगा UPPSC जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य के डिग्री कॉलेजों में वैकेंसी निकलती हैं, वो फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी उत्तर प्रदेश में। उसके लिए आप इसे नेट की परीक्षा को पास कर लीजिए, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। हालांकि नेट की परीक्षा पास करने के बाद आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटियों में तो इनका लोक सेवा आयोग या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा होती है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होता है आपका, API देख करके। यदि आप JRF करना चाहते हैं, यानी JRF का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यदि आप PhD करना चाहते हैं तो उसमें कुछ हाई कट ऑफ लगती है उसकी। और यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसकी कट ऑफ कुछ कम लगती है। तो यही एक वीडियो थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।